आई होप आपने पिछला सेशन देखा है जिसमें हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की बात करी थी, वेयर आई टॉट यू द यूज केस ऑफ वेयर क्लॉज एंड द काउंट स्टार स्टेटमेंट। ओके, उसी के बेसिस पर मैं और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि थोड़ा नंबर्स से रिलेटेड है, काउंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम शीट्स वर सबमिटेड बिटवीन जुलाई 1 2023 एंड सेप्टेम्बर 30 2023। ओके, चलिए, तो इससे मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई फिल्टरिंग क्राइटेरिया लगा रहे हो, दैट फिल्टरिंग क्राइटेरिया शुड बी वैलिड। और वो आप कैसे समझ सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कि डेटा किस फॉर्म में है, तो मैं हमेशा पहले चेक करूँगा कि डेटा का फॉर्मेट क्या है। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, राइट। और मुझे पूरा डेटा चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो सिर्फ फॉर्मेट चाहिए। तो अगर मैं लिमिट 5 भी करता हूँ, इवन दैट्स मोर देन सफिशिएंट। एंड लेट्स रन दिस। ओके, लेट्स वेट फॉर द आउटपुट। Okay, I think there is some internal issue at the query site. तो काफ़ी सिंपल सी क्वेरी है। चलिए और एक बार इसको एक काम करते हैं, न्यू पेज पे लिख लेते हैं, न्यू टैब में। लेट्स सिलेक्ट एंड लेट्स रन। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास हायर डेट है। ओके, एंड हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय आईडी है। ओके, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, सैलरी है और हायर डेट है। लेकिन हमें बोला गया है हाउ मेनी टाइम शीट्स वर सबमिटेड। तो क्या इस टेबल से हमारा काम होने वाला है? नहीं। और ये मैंने इंटेंशनली आपको बताया है कि जब भी हम डेटा पे वर्क कर रहे हैं, हमें पहले ये देखना चाहिए कि कौन सा टेबल हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग द वेरियस टेबल्स कि वी हैव अ टेबल कॉल्ड टाइम शीट। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। फ्रॉम टाइम शीट्स, ओके, एजे मीडिया में ही है टाइम शीट्स। ओके, वेयर कोई वेयर नहीं, लेट्स से लिमिट 5। चलिए पहले देखते हैं कि भाई इस टेबल में क्या क्या हमें कॉलम्स दिए गए हैं। तो वी हैव टाइम शीट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, आवर्स वर्कड, वर्क डेट। तो हमारे पास वर्क डेट है और हमें बोला गया है वो टाइम शीट्स बताओ जो इस डेट से इस डेट के बीच में दी गई है। तो दिस टेबल इज appropriate for us to solve this question। ठीक है, हमें बताया गया है कि कौन से प्रोजेक्ट पे कौन से एम्प्लॉय ने कौन सी टाइम शीट को कब सबमिट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें बस फिल्टर आउट करना है उस डेट रेंज को। दूसरा कंसेप्ट जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ हमें बोला गया है जुलाई 1 2023, लेकिन हम अगर अपना डेटा दिखे तो वो ईयर, मंथ एंड डे फॉर्मेट में है। तो हमें ऑटोमेटिकली अकोमोडेट करना होगा। तो चलिए पहले हम सिंपल लिख देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइम शीट्स। ओके, और हमारी फिल्टरिंग क्राइटेरिया क्या है? वेयर वर्क डेट, स्टार्टिंग वर्क डेट है हमारी और एंडिंग वर्क डेट है हमारी। ठीक है, तो यहाँ मैं एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा जिसे हम बोलते हैं बिटवीन ए एंड बी।
यानी बिटवीन 1 एंड 5। तो ये क्या करता है, 1 को भी इंक्लूड करता है, 5 को भी इंक्लूड करता है और इसके बीच के सभी नंबर्स को इंक्लूड करता है। तो उसी तरह हम जब भी एक रेंज के साथ वर्क कर रहे हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक, डेट रेंज बोलिए, काउंट रेंज बोलिए, तो हम यूज़ कर सकते हैं बिटवीन कीवर्ड को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया यूज़ केस है इसका। तो हम लिखेंगे वर्क डेट बिटवीन, और आप सिंपली यह लिख दीजिए कि क्या रेंज चाहिए। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट बोला क्या गया है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 जुलाई 2023। तो मैं इसी फॉर्मेट में लिखूंगा और याद रखिए आपको सिंगल कोट्स के बीच में लिखना है। तो आप लिखिए 2023, ओके, एंड 1 जुलाई यानी कि 0701, ओके, 1 जुलाई हो गया, एंड लास्ट डेट क्या है, 30 सितंबर 2023। तो मैं यहाँ एंड लिखूंगा, एंड 2023 30 सितंबर यानी कि 0930। तो ये इंक्लूड करेगा, ये फर्स्ट और लास्ट दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड करेगा और उसके बीच की सभी वैल्यूज़ को भी। तो सिंपली मैंने क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर वर्क डेट इज बिटवीन दिस एंड दिस। एकदम ऐसा लग रहा है ना कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, राइट। SQL इज एज सिंपल एज दैट इफ यू लर्न इट द राइट वे। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कितनी रोज है ऐसे। तो देयर आर अराउंड 115 रोज, देयर आर 115 रोज जो इससे इसके बीच में लाई करती है, ठीक है। बट हमें तो सिर्फ काउंट बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और इनफैक्ट हम सिर्फ यहाँ काउंट ऑफ स्टार कर लेंगे, काउंट ऑफ स्टार एज काउंट ऑफ शीट्स, कोई भी नाम दे सकते हैं। अब तो आप काफ़ी माहिर हो चुके हो इस कंसेप्ट में। चलिए सिलेक्ट करिए, रन करिए, एंड आंसर आना चाहिए 115 जो कि आया है। तो आप चाहे तो सिलेक्टिव कॉलम्स भी ले सकते हो इसमें से, लेकिन सिंपल ये मैं आपको बिटवीन कीवर्ड इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया है, ठीक है। इसी को यूज़ करके हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.